BA Part 1 पेपर नंबर 1 लोक प्रशासन। हमने अपने पिछले लेसन में ये जाना कि लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है। पिछली चर्चा में हम यह बात कर रहे थे कि लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में हैं। एक घनिष्ठ संबंध है। 1887 के अंदर हमने जैसे बात करी है, वुडरो विल्सन के लेख के पश्चात ही लोक प्रशासन को अलग से अध्ययन के विषय के रूप में देखा जाने लगा। हम इसको दो भागों में देख रहे थे, राजनीति और प्रशासन के संबंध को। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें राजनीति और प्रशासन का द्वैत भाव की चर्चा की गई है। वो द्वैत भाव वुडरो विल्सन के लेख से चालू होता है और फिर फ्रैंक गुडनोव और अन्य जैसे विलोबी और लोगों के आने के पश्चात इसको बल मिलता है। इसमें यह है कि लोक प्रशासन एक अलग विषय है, राजनीतिक विज्ञान एक अलग विषय है। लोक प्रशासन क्रियान्वित करवाता है, राजनीतिक विज्ञान नीतियां बनाता है। ऐसे करते हुए इस द्वैत भाव को आगे बढ़ाया फिफ्नर और एल डी वाइट ने भी, कुछ हद तक एल डी वाइट ने। हम आज के चर्चा में यह बात करना चाह रहे हैं कि इस द्वैत भाव वाले दृष्टिकोण के अलावा 1940 के लगभग वापस यह चर्चा शुरू हुई कि क्या राजनीतिक विज्ञान से प्रशासन को अलग समझना ठीक रहेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय जो परंपरागत दृष्टिकोण था द्वैत भाव का, उसे अव्यावहारिक माना जाने लगा। लूथर गुलिक, हैरिंग, मार्शल ई डिमॉक, कार्ल फ्रेडरिक, चार्ल्स मरियम तथा हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वानों ने प्रशासन को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से बाहर ले जाने की तार्किकता का विरोध किया। 1940 के लगभग ही फ्रेडरिक ने घोषणा की कि राजनीति प्रशासन द्विभाजन एक गुमराह करने वाला भेद है। मॉस्टीन मार्क्स ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यह सिद्ध किया कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे में अंतर्व्याप्त और परस्पर मिश्रित हैं। मॉस्टीन ने इन दोनों के बीच अलगाव को स्थायी और अंतिम रूप में समाप्त करने की घोषणा की। इसके आगे चलते सन 1948 में ड्वाइट वाल्डो ने अपनी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में परंपरागत विचारधारा पर प्रबल प्रहार किया और कहा कि राजनीति एवं प्रशासन की पृथकता को घिसा पिटा सिद्धांत बन गया है। यानी ड्वाइट वाल्डो ने इसको अपोज किया और फिर पॉल एप्पलबी ने 1949 में 1949 में अपनी पुस्तक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में गुडनोव ने जो लिखा था, आपको ध्यान होगा वुडरो विल्सन के बाद गुडनोव ने इस बात को प्रतिपादित किया था कि राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन अलग विषय हैं। तो पॉल एप्पलबी ने अपनी जो पुस्तक थी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में गुडनोव के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि सरकार के समस्त शासन का संबंध राजनीति से होता है, अतः प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता।
तो ऐसे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स थे, उनके आइडियाज़ को 1940 यानी जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात पुराने आइडियाज़ को चैलेंज मिला, उसकी आलोचना हुई और उनको रद्द करने की बात चली। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ल फ्रेडरिक, मॉस्टीन, मार्क्स और उसके बाद ड्वाइट वाल्डो, पॉल एपलबी ने जब घुटनों के सिद्धांत को घिसा पिटा बोला और खंडन किया, तो ये एक तरह से उस समय तक आते आते उस दशक के अंदर इतने प्रहार हो चुके थे इस आइडिया पे कि अब लोग समझने लगे कि धीरे धीरे प्रशासन वापस राजनीति विज्ञान से मिल रहा है। तो एक साइकिल जो थी, जो 1887 में अलग होने की चर्चा शुरू हुई थी और अलग माना जाने भी लग गया था, उसने यह फायदा तो जरूर किया कि लोक प्रशासन को एक अलग अध्ययन के विषय के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन बाद में इन प्रहारों से वापस इस रिश्ते को कायम करने की बात उठी। प्रशासन और राजनीति के संबंध पर वैसे तो वुड्रो विल्सन के विचार स्पष्ट नहीं है। इस कारण जहां कुछ विद्वानों का मत है कि विल्सन प्रशासन और राजनीति को पृथक करता है, वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि वह दोनों को अभिन्न मानता है। देखिए, वुड्रो विल्सन ये कह रहे थे कि पॉलिटिक्स नीति तय करती है, प्रशासन इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वित करने वाला मशीन है। राजनीति को क्रियान्विति के अंदर दखल नहीं देना चाहिए, उनका ये मानना था। वो ये नहीं कह रहे थे कि प्रशासन राजनीति द्वारा स्थापित मूल्यों को नहीं मानेगा, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने यह विच्छेद इस तरह से नहीं किया कि प्रशासन राजनीति की बातों को सुनेगा नहीं। उन्होंने बोला राजनीति तय करेगा क्या करना है और प्रशासन उसको क्रियान्वित करेगा। तो विच्छेद तो कर रहे थे, भेद तो बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कर दिया था कि एक ईस्ट में जा रहा है और एक वेस्ट में जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, ऐसा नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि विल्सन की जो सेपरेशन की सजेशन था, जो डाइकोटोमी का सजेशन था, जो द्वैत था, जिसे हमने परंपरागत दृष्टिकोण माना है द्वैत भाव का, उसका खंडन हुआ। और आजकल हम निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति और प्रशासन के भेद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनमें से प्रमुख बातें यह हैं कि एक बात तो यह कि प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ होता है। आजकल प्रशासन नीति निर्माण में नीति के क्रियान्विति के समय हुए अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। जो नीति क्रियान्वित करते समय जो उनके साथ दिक्कतें आती हैं, वो जो अनुभव होते हैं उनको, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, कहाँ गलतियां हुई, पहले नीति क्या थी, वो अब सफल क्यों नहीं हुई, या उसमें अब क्या बदलाव आने चाहिए समय के अनुसार। तो नीति निर्माण के अंदर प्रशासन का योगदान बहुत अहम है। इसके चलते हम ये मानते हैं कि हालांकि नीति व्यवस्थापिका तय करती है, राजनीति तय करती है, लेकिन उसके निर्माण के अंदर उसके पीछे सलाहकार की तरह आंकड़ों को प्रस्तुत करना, वस्तु स्थिति बताना, फैक्ट्स बताने के अंदर तथ्यों को
सब जगहों से इकट्ठा करके उनके समक्ष पेश करना, यह सब दायित्व प्रशासन करता है। और इस कारण हम प्रशासन का मानते हैं कि नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ है। हम देखते हैं कि नीति निर्धारण के लिए, जैसे हमने देश में नीति आयोग भी है हमारे भारत के अंदर, उसमें प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। वह राजनेता कम हैं और स्पेशलिस्ट ज़्यादा हैं और प्रशासक भी बहुत सारे उसमें सम्मिलित होते हैं। इसी तरह केंद्रीय सचिवालय के अंदर भी प्रशासकों का बहुत बड़ा रोल होता है मंत्रियों को सलाह देने में। दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रावधान। प्रदत्त व्यवस्थापन ये होता है कि नीति निर्माता, हम माने जैसे मंत्री परिषद है, तो वो किन्हीं समय जब किसी मुद्दे पे नीति या कानून बनाना चाहते हैं तो वो उसकी आउटलाइन बना करके या अपनी इच्छा प्रकट करके अपने से अधीनस्थ जो उच्च प्रशासक होते हैं उनको ये दायित्व सौंप देते हैं कि आप इसका कानून बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करें, उसको फॉर्मुलेट करें। तो ये जो व्यवस्था है जिसके अंदर कि वो फिर अपने से अधीनस्थों से जुड़ के नीति बनाने में कार्य कर रहे हैं या अपने से अधीनस्थों को वो कार्य सौंप देते हैं, इसको हम प्रदत्त व्यवस्थापन में पढ़ते हैं। तो फिर प्रशासन शामिल हो गया। तीसरी बात यह कि राजनीतिज्ञों की व्यस्तता अधिक है। जैसे हम देखते हैं राज्यों के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी जो मंत्री परिषद के सहभागी होते हैं, जो मंत्री परिषद में नेता होते हैं, वो अति व्यस्त रहा करते हैं। उनको अपनी राजनीतिक दलों की राजनीति भी करनी होती है, जनसंपर्क भी करना होता है, अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको भी संभालना होता है, लोगों की शिकायतें, लोगों से बातचीत सब उनको करनी होती है और फिर उनको प्रशासकीय कार्यों का देखरेख भी करनी होती है। अब इसमें नीति निर्माण के अंदर जो समय चाहिए होता है, जो उनको डिस्कशंस करने हैं, उनको नॉलेज इकट्ठी करनी है, उनको तथ्य इकट्ठे करके उनके सामने जो प्रस्तुत हो रहे हैं उनके बारे में विचार विमर्श, यह सब करने का समय कम मिल पाता है। तो इस कारण अधिकतर राजनीतिज्ञ लोग अपने से जो साथ काम करने वाले प्रशासकों के ऊपर निर्भर होकर के उनको नीति निर्माण के अंदर सहयोग लेते हैं। इस तरह प्रशासन नीति निर्माण के अंदर सहयोग देता है, इसलिए प्रशासन और राजनीति साथ मिलकर काम करती है। इसके बाद है स्थानीय प्रशासन में राजनीति तथा प्रशासन का घनिष्ठ मेल है। देखिए, स्थानीय जो स्तर होता है उसके अंदर राजनेता भी छोटे दायरे में काम कर रहे होते हैं और वहाँ प्रशासक, जो लोक प्रशासन के जो प्रशासक हैं, जो राज्य सरकार द्वारा वहाँ नियुक्त हैं, वो लोग भी जनता के बीच में या उन राजनेताओं के बीच में एक घनिष्ठ मेल मिलाप से कार्य चलता है, क्योंकि वहाँ उनका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हम जैसे कहते हैं वहाँ चल रही होती है, सहभागिता उनकी अधिक होती है। राजनेताओं की सहभागिता प्रशासन के अंदर काफी अधिक होती है। तो वहाँ देखने को मिलता है प्रशासन और राजनीति का मेल। और आखिरी बात यह कि व्यवस्था सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी ये इंगित करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक यह है कि हर कार्य को करने के लिए एक संरचना है, एक ढांचा है जिसमें प्रशासक बैठे हैं। प्रकार्यात्मक किसी उसको काम कराने के लिए। तो संरचनात्मक फंक्शनल अप्रोच ये होता है कि किसी काम को करने के उद्देश्य से कुछ लोग का संगठन बना हुआ होता है। तो इन सब के अंदर राजनेता और प्रशासक दोनों मिल करके ही काम करते हैं। तो जैसा गुलिक का मानना है कि राजनीति को प्रशासन से और प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। ये लूथर गुलिक ने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो यह इस बात को सबको समराइज करने वाला स्टेटमेंट है। सारी चर्चा को समराइज इस स्टेटमेंट से किया जा सकता है कि
राजनीति को प्रशासन से और प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। आज इतना ही। अगली चर्चा के अंदर हम लोक प्रशासन का विधि के साथ संबंध समझेंगे। धन्यवाद।